वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वर्धा से खबर, शिवसेना सांसद रामदास तड़स का बड़ा बयान सामने आया है। आने वाले दिनों में शिवसेना के 12 सांसद देंगे झटके, तो जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए समर्थन देंगे। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के वर्धा से शिवसेना सांसद रामदास तड़स ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में शिवसेना के 12 सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के लिए हम ऐसा करेंगे, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए समर्थन देंगे। तो जल्दी एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देंगे, ये बड़ी जानकारी। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए समर्थन देंगे, ये बड़ा बयान। वर्धा से खबर, शिवसेना सांसद रामदास तड़स का बड़ा बयान सामने आया है। आने वाले दिनों में शिवसेना के 12 सांसद झटका देंगे, तो जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए समर्थन करेंगे, ये बड़ी जानकारी। वर्धा से शिवसेना सांसद रामदास तड़स का बड़ा बयान सामने आया है। आने वाले दिनों में शिवसेना के 12 सांसद झटका देंगे, जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देंगे। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए समर्थन देंगे, ये बड़ा बयान। वर्धा से खबर आपको बता रहे, शिवसेना सांसद रामदास तड़स का बड़ा बयान। खासदारामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे शिवसेनेच्या खासदारामध्ये। आणि आपण पाहिलं चित्र, खासदार सुद्धा जवळजवळ 12 खासदार हे एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या शिवसेनेचा दुसरा गट आहे त्यामध्ये लवकरच त्यांना पाठिंबा देणार आहे। आणि आखरी विकासाच्या दृष्टीने जनतेने निवडून दिले राहते, तर विकासच झाला नाही तर त्यामध्ये नाराजी राहते। आणि मग विकासाच्या दृष्टीने या देशाचे प्रधान नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करण्याकरता, देशाचं संरक्षण करण्याकरता, हिंदुत्व टिकवण्याकरता एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे 12 खासदार या ठिकाणी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुंबई से ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनोद जी, देखिए रामदास तड़स का ये बड़ा बयान सामने आया है, जल्दी शिवसेना के 12 सांसद बड़े झटके दे सकते हैं। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आयुषी, क्योंकि जब से शिवसेना के दोनों गुट में ये लड़ाई चल रही है कि शिवसेना किसकी है और उसका चुनाव चिन्ह किसका है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो महाराष्ट्र राज्य के खासदार हैं, सांसद हैं, विधायक है और पदाधिकारी है पार्टी के, वो उनका समर्थन बहुत जरूरी है। और इसी समर्थन को लेकर के आज रामदास तड़स ने ये बयान दे दिया कि 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दे रहे हैं। और इसका कुछ अंदाज भी देखने को मिला, क्योंकि आज मातोश्री में एक मीटिंग चल रही है शिवसेना के सांसदों की, जिसमें 7 सांसद ऑलरेडी अनुपस्थित है। तो ये जो कयास लगाया जा रहा है वो सही है कि बहुत सारे सांसद होंगे और पदाधिकारी होंगे जो एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देंगे और उनको लोग ज्वाइन करेंगे। जी आयुषी जी, विनोद जी, ऐसे अभी कोई नाम सामने आ पाए कि वो 12 कौन से सांसद होंगे जो अभी समर्थन देंगे? देखिए, 12 सांसदों के नाम तो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि आज 7 ही सांसद अनुपस्थित हैं मातोश्री के मीटिंग से। तो जाहिर सी बात है कि उसमें से भी कुछ सांसद होंगे, लेकिन जब ये सभी सांसद एकजुट होकर एक साथ जब एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन करेंगे, उस दिन ये सब चीजों की खुला होगा कि कौन कौन से सांसद हो सकते हैं। जी जी विनोद जी, देखिए लगातार अगर जब से महाराष्ट्र की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है, पहले तो जो विधायक थे वो समर्थन कर रहे थे, अब ये सांसदों का भी समर्थन लगातार जारी, इसके पीछे की वजह क्या है? आयुषी, इसके पीछे की वजह बहुत साफ है, क्योंकि जब पार्टी को आपको बरकरार रखना है, जब पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको रखना है, तो जो भी सांसद होंगे, विधायक होंगे, पदाधिकारी होंगे, नगर सेवक, पार्षद होंगे, तो इन सभी लोगों का समर्थन जरूरी होगा, जो एक कानूनी प्रक्रिया भी है। तो ये उनका समर्थन दिखाने के लिए सांसदों का, विधायक तो पहले समर्थन दे चुके हैं, लेकिन अब सांसदों का समर्थन, पार्षदों का समर्थन और जो भी शिवसेना के पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र राज्य के, उनका समर्थन बहुत जरूरी है। तभी ये चुनाव चिन्ह उनके पास होगा और पार्टी पे दावा कर सकेंगे। जी विनोद जी, देखिए अभी तो 12 के ही नाम सामने आए हैं, क्या ऐसा भी कयास कोई लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी सांसद शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे गुट में? बिल्कुल एक कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो जब एक शिवसेना के सांसद ही ये बोल रहे हैं कि 12 सांसद समर्थन देंगे, तो जाहिर सी बात है
कि जैसे बड़ी संख्या में विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए थे, वैसे ही सांसद भी बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाएंगे। जी, तो देखिए लगातार जो सांसद है वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, विधायकों को भी देखा गया कि लगातार शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी और क्या फिलहाल अपडेट है, कब ये शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर के कोई ताजा अपडेट? जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो रामदास तड़क ने बयान दिया है, उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई है। क्योंकि आज जो मातोश्री पे मीटिंग चल रही थी, तो वहां पे जब अनुपस्थिति है, तो ये कहीं मिलता जुलता उनके बातों का समर्थन करता है कि शिवसेना सांसद नाराज है और शिवसेना सांसद एक साथ जा सकते हैं। तो ये जी। आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने सांसद एक साथ होकर के एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन करेंगे। जी, चलिए शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामदास तड़स का ये बड़ा बयान सामने आया, 12 सांसद अभी शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे गुट में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में शिवसेना के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तुरंत बेंच का गठन नहीं किया जा सकता है। साथ ही पार्टी के बागी 16 विधायकों के निलंबन पर अभी स्पीकर के फैसले लेने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल बागियों के मामले में आज सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समय लेने वाला मामला है, तुरंत बेंच का गठन नहीं हो सकता है। विधायकों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई ना हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उदय गुट को भी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने घटनापीठ बिठाने की जो बात की है, उसके बाद इस महाराष्ट्र के विधानसभा की फ्लोर स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका निर्णय आने से रहा है। तो ये निर्णय जब घटनापीठ से आएगा तभी पता चलेगा इस सरकार को फ्लोर स्ट्रेंथ थी या नहीं थी। इसका मतलब ये है आज की जो सरकार है, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, भाजपा प्रणीत, वो असंवैधानिक सरकार है और इसके सारे निर्णय जो है वो असंवैधानिक होंगे। भाजपा ने जो चाल खेली है शिवसेना खत्म करने की, उसमें एक तरह का अघोषित आपातकाल इस देश में लगाया है, यह स्पष्ट होता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजन, क्या अभी अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई को थोड़ा सा समय लगेगा, इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बाकायदा जो है इस पूरी जो है बेंच को गठन किया जाएगा और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद जो है जो उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं और जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जब तक ये सुनवाई को टाली गई है और उसके ऊपर अभी समय लगेगा, आप कह रहे हैं, जज से कहा कपिल सिब्बल ने, और जब तक जो है ये सुनवाई नहीं आ जाती, सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, तब तक जो है आप ऐसा आदेश करिए। और कपिल सिब्बल ने मांग भी किया सुप्रीम कोर्ट से कि महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, यानी कि राहुल नार्वेकर, वो कोई भी फैसला न ले सके। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो जाती, फैसला नहीं आ जाता, तब तक महाराष्ट्र के जो स्पीकर है मौजूदा वक्त में राहुल नार्वेकर, वो कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ उद्धव ठाकरे के जो गुट है उसको भी कहीं ना कहीं एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है। जी राजन, देखिए 16 विधायकों के निलंबन पर तो फैसले के लिए ये बात कही गई है, लेकिन अभी ये अपडेट आ रही है यहाँ से मुंबई से कि जो 12 सांसद है वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के अभी क्या अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जो है मातोश्री में एक लंबे समय से बैठक चल रही थी और बैठक जो है वो खत्म हो चुका है और जानकारी मिल रही थी कि उनके पास करीब 19 जो है वो सांसद है, 18 सांसद महाराष्ट्र से और एक सांसद बाहर से है, तो अलग राज्य से है। तो ऐसे में 19 सांसद है और कहा जा रहा है कि मात्र 10 सांसद जो है वहां पर पहुंचे हैं और जिसमें जो है गजानन कीर्तिकर मौजूद है, अरविंद सावंत है, विनायक राउत है, हेमंत गोडसे हैं, धैर्यशील माने हैं, राहुल शिवाले हैं। तो कुल 10 सांसद महज वहां पर पहुंचे हैं और बाकी जो सांसद है वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सांसद वहां पर नहीं पहुंचे, हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे के गुट को
समर्थन कर दे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज के जो वर्धा के जो सांसद है उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे को जल्द अपना समर्थन देंगे, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जो है उद्धव ठाकरे के पास अगर अभी मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। महज उनके पास 14 विधायक हैं, अभी तो उनके पास फिलहाल सांसद है, लेकिन कितने सांसद हैं वो देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। और उसके बाद जो है उनके पास देखा जाए तो सेना भवन है, कुछ पार्षद है, तो उनके पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यही वजह है कि जी, जो चलिए सांसद है राजन, वो आप कह रहे बने हैं रहिए कि हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास तमाम बड़ी खबरों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हुए विधायक संतोष बांगर को शिवसेना ने अपनी हिंगोली जिला इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। शिवसेना ने सोमवार को बांगर को पद से हटाने की घोषणा की और कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र हिंगोली इकाई प्रमुख के पद से हटाए गए विधायक तो शिंदे खेमे में शामिल शिवसेना विधायक हुए थे। आपको बता दें कि सोमवार को ही बांगर को पद से हटाने की घोषणा हुई थी। महाराष्ट्र में शिंदे खेमे में शामिल शिवसेना विधायक बांगर को हिंगोली इकाई प्रमुख के पद से हटाया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सोमवार को बांगर को पद से हटाने की घोषणा की और कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजन, देखिए सोमवार को की गई बांगर के पद से हटाने की घोषणा की गई थी, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए आयुषी, ये शिवसेना के वही विधायक हैं संजय बांगर, जिनका वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था। ये रो रो कर जो है वो कह रहे थे कि सभी विधायक वापस आ जाइए, उद्धव ठाकरे को समर्थन करिए। ये लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे थे एकनाथ शिंदे गुट से। और जब देखा गया कि जब फ्लोर टेस्ट के दौरान अचानक से उन्होंने रात को 1:30 बजे एकनाथ शिंदे को फोन किया और अगले दिन सुबह जो है फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन कर दिया, जिसके बाद ये उद्धव ठाकरे की जो कार्रवाई है ये सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वो जो है हिंगाली जो है महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पर हिंगोली इकाई प्रमुख के पद से उनको हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है संजय बांगर के लिए। जी, चलिए शुक्रिया राजन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस वक्त मानसून के चलते लोगों की समस्या बढ़ गई है। कई सड़कों पर पानी भरा है तो कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे ये 3 तस्वीरें मुंबई, गढ़चिरौली और नांदेड़ की है। महाराष्ट्र में 12 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से सटे जिलों में तेज बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अब तक राज्य में इस मानसून के दौरान 76 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून के चलते लैंडस्लाइड, बिजली गिरने, घर और स्ट्रक्चर गिरने, पेड़ गिरने के साथ ही बाढ़ में बहने से ये मौत हुई है। साथ ही 125 जानवरों की भी जान चली गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अब तक मानसून में 839 घरों का नुकसान हुआ है। इसी के चलते 4916 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और पूरे राज्य में एनडीआरएफ की 13 टीमें अलर्ट पर हैं। गढ़चिरौली में मौसम विभाग ने 72 घंटे के अलर्ट जारी किए हैं। जिले में अभी मूसलाधार बारिश जारी है। जिलाधिकारी संजय मीना ने नगर वासियों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को 3 दिन तक बंद रहने का आदेश दिया है। नांदेड़ में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को बचाया गया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और अग्निशमन कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बचाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनोद जी, देखिए महाराष्ट्र में लगातार बीते दिनों से बारिश देखा गया है, अभी रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वो कौन कौन सी जगह है जहां पर अभी रेड अलर्ट जारी किया गया और फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए ऐसी महाराष्ट्र में 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 7 जिलों में येलो अलर्ट है। जो रेड अलर्ट के एरिया है वो पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पूना, सतारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली है। गढ़चिरौली में हालत ज्यादा खराब है और मैं आपको ताजा अपडेट बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दोनों लोग गढ़चिरौली के लिए निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री एक जिला में दौरा कर रहे हैं तो वहां पे हालात क्या होंगे। जी और जो भी समुद्री इलाका है, क्योंकि ये रेड अलर्ट जहां जहां है, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, ये सब समुद्री इलाका है। ये मैक्सिमम इस सब इलाकों में स्कूल्स कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और काफी मात्रा में क्षति हुई है इस बारिश में। कई जिले तो बहुत सारे जगह पे पुल टूट गए हैं, नदी भर गई है, तालाब भरे हुए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। तो बहुत सारी परेशानी बढ़ी हुई है और प्रशासन को उतने ही अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन फिर भी चूंकि एक नेचुरल ये क्लैमिटी है और ये बारिश को रोका नहीं जा सकता, इसलिए नुकसान होना तय है। और प्रशासन को तो निर्देश दिया गया है, लेकिन प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी बहुत सारे घरों को क्षति पहुंची है, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई है। तो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आयुषी जी विनोद जी, देखिए मुंबई महाराष्ट्र लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, पर्यटक स्थल है जो लगातार सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अभी सुरक्षा के लिहाज से क्या कड़े इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए उसी पर्यटकों को जो समुद्री किनारा है वहां जाने से मना किया हुआ है, कड़क निर्देश दिए हुए हैं। पालघर जिले में भी कुछ पर्यटक काफी मात्रा में हैं, उन लोगों को भी समुद्र किनारों से अलग रहने को हिदायत दी गई है। और ज्यादा निर्देश ऐसा दिया गया है कि जिसका जरूरी ना हो, पर्यटक हो या घर के वहां के वासी हो या महाराष्ट्र निवासी हो, जो भी हो, जब तक जरूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर न निकले। सब लोग निर्देश का पालन करें ताकि कम से कम जीव हानि हो। आयुषी चलिए, शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। स्कूल कॉलेजों को 3 दिन तक बंद किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। भामरागढ़ अप्परपाली में भी बाधित किया गया, तो मौसम विभाग ने अभी रेड अलर्ट जारी किया है। गढ़चिरौली जिले में मौसम विभाग ने 72 घंटे की बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में अभी मूसलाधार बारिश जारी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी संजय मीना ने नागरिकों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों को 3 दिन का अवकाश दिया गया है। सरकारी तथा अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में आज रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर IMD नागपुर की तरफ से एक चेतावनी इशू हुई है। गढ़चिरौली जिले में नेक्स्ट 72 घंटे में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुषंगाने हमने आज तहसीलदार, आपके SDOs एंड चीफ ऑफिसर, इनके VC लेके आज का जायज़ा लिया कि आज की क्या स्थिति है और आगे 3 दिन के लिए उनको इंटीमेट कर दिया है कार्रवाई करने के लिए। नासिक शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में अब तक करीब 77 मिलीमीटर बारिश नापी गई है। आपको बता दें, जिससे शहर में बहने वाली गोदावरी नदी में अब धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शहर के पंचवटी और गंगा घाट समेत रामकुंड जैसे कुछ इलाकों में जलभराव हो रखा है। वहीं दूसरी ओर नासिक शहर के कुछ मंदिरों में भी पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। सब्जी मंडी से लेकर बाजार की सभी इकाइयों और यातायात पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक हालात ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो नासिक महाराष्ट्र में 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो रखा है। बारिश के चलते जो जनजीवन है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नांदेड़ में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को बचाया गया है। SDRF और अग्निशमन कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बचाया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के चलते किसानों की लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। नांदेड़ के कई इलाकों में बाढ़ ने अपना प्रकोप जारी रखा है। इस बाढ़ में अलग अलग जगह पर 5 लोगों को बचाया गया है। राज्य आपत्ति व्यवस्थापन टीम ने अर्धापुर तहसील बाढ़ के पानी में फंसे 2 मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला है। नांदेड़ के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए इलाकों का निरीक्षण किया है। सांसद चिखलीकर और विधायक कल्याणकर ने प्रशासन को तुरंत किसानों की बर्बाद हुई लाखों एकड़ फसल की रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इंटाकर भी मौजूद रहे। उन्होंने अलेगांव, नीला और अर्धपुर तालुका के कई गांवों का दौरा किया है और फसल का स्थिति का निरीक्षण भी किया। भारी बारिश के कारण सोयाबीन, कपास, मग और उड़द की फसलों को 100% का नुकसान हुआ है और किसानों ने सरकार से तत्काल मदद की मांग की है। बहुत बड़ी बारिश शुरू है और ये जो बारिश है 2 दिन में करीबन 100 मिलीमीटर बारिश हो गई है। इसमें से कुछ महसूल मंडल तालुका में 100-150 मिलीमीटर तक बारिश है। कुछ गांव में ढकफुटी जैसी की बारिश हुई है, जैसा कि हम यहाँ खड़ा है। नीला, एकदरा, अलेगांव ये एरिया में, अर्धापुर के बामनी, पिपलगांव महादेव, ऐसे कुछ बहुत सारे गाँव है जो नदी नाले के पाट के हैं। और अभी जो सोइंग हुई थी, हमारी पेरनी हुई थी 10-15 दिन पहले, ये सोइंग जो है उसको किसानों को दोबारा पेरनी करनी पड़ेगी। वो हमारे गांव में बारिश की वजह से बहुत सारा खेती का नुकसान हो गया और तेज़ी से बाढ़ के आने की वजह से ना जानवर भी बहा के चले गए और बहुत सारे खेत में है ना अनाज का बहुत सारा नुकसान हो गया। देखो खेत में गन्ना है, सोयाबीन है, हर पीक का यानी कि नुकसान हो गया। शेलगांव है, बामनी है, मालेगांव सर्कल के कुछ गांव हैं, सभी गांवों का मैंने उल्लेख ये कर चुका हूँ। बहुत बड़ी बारिश से बहुत लोगों का नुकसान हो गया है। पूरे काश्तकार के पंचनामे करने की सूचना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है और मैं भी यहाँ के तहसीलदार इनको पूरे काश्तकार के पंचनामे करने के लिए आदेशित किया है। चंद्रपुर के एक गांव के खलिहान में एक बाघ घुस गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। वरोरा तालुका के 4 गांव में कल शाम करीब 4 बजे एक बाघ संजय लाखे के खलिहान में घुस गया। माना जा रहा है कि क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाघ खेत से गांव में शरण लेने के लिए आया था। लोगों के चिल्लाने पर बाघ खलिहान की अटारी में छिप गया। सूचना मिलने पर वन विभाग के जवान गांव में पहुंचे और बाघ को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। हालांकि 4 गांव के गांव में बाघ के घुसने की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग भी 4 गांव की ओर दौड़ पड़े। भीड़ को बाघों से दूर रखना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।